नमस्कार, आप देख रहे हैं अंकित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्ला। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। विद्यालय की बाउंड्री में गेट लगाने को लेकर प्रधानाचार्य परेशान, प्रशासन की उदासीनता लगाई गई रोक। खबर जनपद अमेठी के विकासखंड मुसाफिर खाना क्षेत्र से आपको बताते चले कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना में विद्यालय की बाउंड्री बनकर तैयार हो गई है। बाउंड्री में गेट लगाने के लिए पिलर के निर्माण का कार्य चल रहा था, तभी वहीं के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया कि गेट न लगे, जबकि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने गेट लगाने का निर्णय लिया, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा शिकायत करके व्यवधान डाला गया। वहीं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना के प्रधानाचार्य जिला अधिकारी के पास जाकर अपनी बात रखी। जिला अधिकारी ने उप जिला अधिकारी मुसाफिर खाना को जांच करके आज्ञा प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए। उप जिला अधिकारी मुसाफिर खाना द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया गया और कार को रुकवा दिया गया। कहीं न कहीं पूरे प्रकरण को देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी विद्यालय प्रबंध के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं और गेट लगने में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, जबकि जहां पर गेट लगाना है जमीन विद्यालय की, बच्चियों की सुरक्षा को देखते हुए गेट लगाने का निर्णय लिया गया। लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक अमेठी के कार्यालय से एक पत्र जारी करते हुए 15 दिन के लिए कार्य रोक दिया गया है। कार्य को रोका क्यों गया है ये प्रशासनिक अधिकारी ही जाने, लेकिन एक बात तो पूरी तरह साफ दिखाई पड़ रही कि विद्यालय प्रबंधन कहीं न कहीं कमजोर पड़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारी साथ नहीं दे रहे हैं, यही कारण है कि विद्यालय की बाउंड्री में गेट नहीं लग पा रहा है और 15 दिन करवा दिया गया है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उसके घर के लिए सीसी रोड बना हुआ है, वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी विरोध किया जा रहा है, जबकि प्रत्येक विद्यालय में बाउंड्री के साथ गेट लग जाता है। लेकिन इस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बाउंड्री बनकर तैयार है, गेट लगाने में व्यवधान पैदा किया जा रहा है। ये स्थानीय व प्रशासनिक मैम, आप विद्यालय में किस पद पर नियुक्त हैं? जी, मैं विद्यालय में प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना के पद पर कार्यरत हूँ। आपके यहाँ एक विद्यालय में विवाद चल रहा है, क्या है पूरा प्रकरण? जी, पूरा प्रकरण ये है कि विद्यालय परिसर के बीच से रोड गई है, जो रोड विद्यालय की छात्राओं के लिए निर्मित है, किंतु कुछ स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बाउंड्री पूरी बन चुकी है पर गेट का निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। उनका तर्क ये है कि हमारे आने जाने के लिए मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, जबकि उनके लिए पहले से ही रामलीला मैदान से दक्षिण की तरफ सीसी रोड लगभग 15 फीट की बनी हुई है। विवाद लगभग कितने दिनों से चल रहा है? जी, विवाद बाउंड्री का विवाद मार्च 2024 से चल रहा है, जब उसके लिए धन आया। पहले धन था नहीं, इसलिए लोग खुला था और इसका यूज़ करते थे। अब धन आवंटन हुआ, तब से लेकर के बाउंड्री का विवाद चल क्या रहा है। आपने अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क साधा? जी हाँ, डीएम सर से हम इस बारे में, जब गेट को बाउंड्री वॉल का निर्माण तो पूर्ण हो चुका है पर गेट अभी अधूरा है, गेट नहीं लगा है। इसको लेकर के हम डीएम सर से मिले थे। डीएम सर ने हमारी सारी बात सुनी। सुनने के बाद उन्होंने एसडीएम सर से संपर्क किया। संपर्क करने पर उनको बताया गया कि विद्यालय के बीच से सरकारी खड़ंजे का निर्माण हुआ है, जिसमें सरकारी पैसा लगा हुआ है। इसके पश्चात डीएम सर के द्वारा ये बताया गया कि अगर सरकारी पैसा लगा है तो आप संबंधित विभाग से रिकवरी करिए, न कि आप विद्यालय के बीच से रोड ले जाएंगे। बालिका विद्यालय है, इस बालिका में लगभग 1024 छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनकी पठन पाठन और सुरक्षा दोनों ही गेट न लगने की स्थिति में प्रभावित हो रहे हैं। इसमें क्या लग रहा है आपको, किसकी मिलीभगत से काम नहीं हो पा रहा है? अब इसके बारे में मैं क्या बता प्रशासन की सकती, कहीं मिलीभगत तो नहीं है? शायद संभवतः, क्योंकि मैं सही हूँ और सही का कभी भी साथ नहीं दिया गया। मैं स्थानीय एसडीएम सर से भी मिली, कोतवाल से भी मिली, लेकिन उन लोगों के द्वारा मेरा 1% भी सहयोग नहीं किया गया। उल्टे हम ही को दोषी दिया गया और स्थानीय लोगों को उकसा करके विवाद को बढ़ाया गया। भूमि ये विद्यालय के नाम अंकित है या और कहीं? जी, गाटा संख्या 1470 और गाटा संख्या 1474 दोनों विद्यालय की भूमि हैं, विद्यालय के नाम आवंटित है और दोनों का उत्तरी सिरा मिला हुआ है। गाटा संख्या 70 की बाउंड्री और गाटा संख्या 70 की बाउंड्री की चाहर दीवारी पूरी तरह से मिली हुई है, उसमें कहीं भी कोई भी गैप नहीं है। ये दोनों बाउंड्री मिला होना चाहिए। कितने दिन के लिए काम को रोका गया है? जी, जिला विद्यालय निरीक्षक सर के द्वारा 23 सितंबर से लेकर के
आगे आने वाले 15 दिनों तक रोका गया है। क्या इस बीच आपने अपने अधिकारियों से मिलने का प्रयास करेंगी? जी हाँ, करेंगे क्योंकि कोर्ट में मुकदमा चल रहा है जिसकी अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को लगी हुई है और जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें ये है कि किसी भी सरकारी भूमि पर स्टे देने के लिए धारा 80C प्रकाशित करनी होती है, जिसका समय 23 सितंबर को पूरा हो चुका है और विपक्षी दल का या जो भी हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि 4 तारीख को स्टे मिल जाए और जब एक बार स्टे मिल जाएगा तो वो साल दर साल चलता रहता है, फिर इसका निर्माण पूरी तरह से बाधित हो जाएगा और सबका उद्देश्य यही है कि स्टे मिल जाए और ये काम बंद हो जाए। कहीं न कहीं आपका विभाग आपका साथ नहीं दे रहा है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। कि विद्यालय की बाउंड्री से सटा हुआ एक मकान बना हुआ है। जी। क्या वो विद्यालय की भूमि में है या बाहर है? जी नहीं, है तो वो उनके अपने मतलब उनके गाटा संख्या की भूमि है, लेकिन विद्यालय की बाउंड्री से सटे होने के कारण लगभग 3 फीट ज़मीन विद्यालय का भी उसमें गया हुआ है। जब उसका निर्माण हो रहा था उस समय भी हमने तत्कालीन एसडीएम सर से अनुरोध किया था पत्र के माध्यम से, पर उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया गया। फिर हम अपने जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से संपर्क किए, रिक्वेस्ट की, तो उनके द्वारा उस समय कार्य बंद करा दिया गया। लेकिन जैसे ही इन्होंने वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने कार्यभार ग्रहण किया, उस कार्य को उन्होंने स्टार्ट करा दिया और पूर्ण भी कराया। जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उनके द्वारा ये बताया गया कि कार्य तो वो अपनी गाटा संख्या में करा रहे हैं। फिर मैंने कहा कि सर लेकिन वो निकास गाटा संख्या 1474 में करा रहे हैं, तो इस पर उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और बार बार फ़ोन करने पर भी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। तब मकान बनने के बाद उनका रास्ता अलग बना हुआ है या इधर विद्यालय की तरफ से ही जाता है नहीं, रास्ता? उनका रास्ता विद्यालय के अंदर से ही अभी आना जाना है, लेकिन जब बाउंड्री वॉल का पैसा आया और बाउंड्री वॉल के लिए खुदाई हुई नींव की, तो उस समय उनके द्वारा आपत्ति दर्ज की गई कि मेरे जाने के लिए रास्ता नहीं है। तब एसडीएम साहब के ऑफिस में एसडीएम सर, मैं और जिला विद्यालय निरीक्षक सर मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में विद्यालय की गाटा संख्या 74 से 3 फीट चौड़ा और 3 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा ज़मीन छोड़ा गया उनके रास्ते के लिए पूरब साइड में, विद्यालय बाउंड्री वॉल के पूरब में 3 उसके मीटर। बाद भी विवाद खड़ा किया जा रहा है। उसके बाद भी विवाद खड़ा किया जा रहा है। उनका वैकल्पिक मार्ग के लिए ज़मीन छुड़वाई जा चुकी है, वो प्रस्ताव करा के बनवा सकते हैं, उसके बावजूद विवाद खड़ा किया जा रहा है और इसमें सबका सहयोग है। आगे आप क्या करना चाहेंगे? आगे मैं डीएम सर से इन तथ्यों को लेकर के फिर से मिलूंगी, क्योंकि इन लोगों की पूरी मंशा है स्टे दिलाने का।